Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. So first of all, wish you all a very happy Dhanteras. I'm pretty much sure आप सभी लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग करने में बिजी होंगे और बस क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया है तो 100% आपको लगा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आया है. दैट इज़ वाई यू आर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल योर लव एंड रिस्पेक्ट टू दिस चैनल. I am highly obliged and I appreciate it a lot. All right, so आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग घुमा घुमा के ये बात मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगा ये क्वेश्चन के बारे में मुझे यहाँ एड्रेस भी करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे आप चेंज कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर डिज़ायर, मतलब सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं हम, बी इट मनी, किसी को मनी का प्रॉब्लम नहीं है, बी इट करियर, किसी को करियर का प्रॉब्लम नहीं है, बी इट एनीथिंग, लेकिन किसी एरिया में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. उनको मैनिफेस्टेशन उस एरिया में हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. उनको ये लगता है कि इस एरिया में, जैसे बहुत सारे लोगों के केस में ये एसपी का एरिया होता है, बहुत सारे लोगों के केस में मोस्टली ये मनी का एरिया होता है, जहाँ उनको ये लगता है कि ये चीज़ हमें पाना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन जो है ना, वो 2+2=4 जैसा मैं हर बार बताती हूँ. ये फॉर्मूला सारी इक्वेशंस पे अप्लाई होता है. एम आई राइट और रॉन्ग? सो इन द सेम सिनेरियो जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन क्लियरली स्टेट्स कि जो भी आप अज्यूम करते हैं वही आपकी 3D रियलिटी में दिखाई देता है. बहुत सिंपल सी बात है. जो भी आप अज्यूम करते हैं उसी का क्रिएशन आप अपनी 3D रियलिटी में करते हैं. अब जो एक कॉमन सी बात है जिस पर हम सबका ध्यान नहीं जाता है वो ये है कि आपका अजम्पशन, जो आपका डिज़ायर है, उसके प्रति क्या है. अगर आपका अजम्पशन, और मैं ये बात आपको बता दूं और ये बात सभी लोग प्लीज़ ध्यान से सुनेगा, आप हमेशा कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं. लाइक राइट नाउ इफ़ आई आस्क यू, अभी जो भी टाइम आप देख रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, मैं आपसे अभी पूछूं आपको क्या लगता है कि आने वाले इस सिचुएशन में रिज़ल्ट क्या होगा. से यू आर कमिंग बैक टू योर होम. आप ऑफिस से निकले, आप घर पर आ रहे हैं, आप शॉपिंग बैग लेके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है. उस ट्रैफिक को देखकर आपने ये अज्यूम किया, या सुबह से आज त्यौहार है तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आपने अज्यूम किया, ठीक है. आपको ये लगा कि क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो शॉपिंग करने में टाइम लगेगा. अगेन एक और अजम्पशन, शॉपिंग करने में टाइम लगेगा तो वापस आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा. ये तीनों बातों का आपने अजम्पशन किया, राइट. तो आज इस समय जबकि आपने कुछ नहीं देखा 3D में, एक सिचुएशनल बेस्ड आपने एक अजम्पशन बनाया कि येस, इफ दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, और एंड ऑफ द डे आपको वही रिजल्ट मिलता है, ठीक है. इसी तरह से मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि 24/7 एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अगर 24 घंटे में से आप 8 घंटे को निकाल दें, उस 8 घंटे जब आप अस्लीप होते हैं, उसके अलावा जो आपके 16 घंटे का दिन होता है, उस 16 घंटे में आपकी कुछ ना कुछ अजम्पशन अगले मिनट के लिए, अगले घंटे के लिए, इस दिन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए हमेशा चलती रहती है. Now the problem is जब आप उस नेचर ऑफ थॉट को नहीं समझ पाते हैं. तो अगर आपका अजम्पशन है कि भाई मेरा एसपी तो मेरे साथ होना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू माई एसपी, और कुछ लोगों का ये डिज़ायर है कि मुझे तो एक अच्छी नौकरी चाहिए जिससे मेरा एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल जाए, या जो भी आपकी सिचुएशन, जिस भी आप सिचुएशन में हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर वो एसपी का डिज़ायर हो, फिर वो मनी का डिज़ायर हो, करियर का डिज़ायर हो, या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब या एग्ज़ाम को क्लियर करने का डिज़ायर हो. इन सभी सिचुएशन में आपका नेचर ऑफ थॉट क्या है, उस पर्टिकुलर डिज़ायर से रिलेटेड आपका अजम्पशन क्या है, आप उस पर क्या सोचते हैं, किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, वही अजम्पशन आपको 3D रियलिटी में दिखाई देती है.
ठीक है। तो आपका काम क्या है यहाँ पर? आपका काम सिर्फ ये है कि आप उन नेचर ऑफ थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। उस नेचर ऑफ थॉट को आप समझने की कोशिश करें कि ये आपको अच्छी फीलिंग दे रहा है या ये आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। क्योंकि अगर कोई थॉट आपको अच्छी फीलिंग देता है तो देर सबेर वो भी मैनिफेस्ट होगा और आपको 3D रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ खुशी ही देकर जाएगा विद रिगार्ड्स टू योर मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट, ऑन द कॉन्ट्ररी, इन कंट्रास्ट टू दिस पर्टिकुलर डिज़ायर, अगर आपके थॉट्स का जो नेचर है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, यानी कम्प्लीटली नेगेटिव है, कम्प्लीटली फेयरफुल है, कम्प्लीटली डाउटफुल है, कम्प्लीटली आप हाउ एंड व्हेन के फैक्टर में फंसे हुए हैं, देन ऑब्वियसली आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी। क्योंकि 3D तो हमेशा ऑपोजिट दिखा रही है ना, आपके मैनिफेस्टेशन का ऑपोजिट दिखा रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको इस चीज़ को फ्लिप अराउंड करना है। ऑब्जर्व करिए नेचर ऑफ थॉट्स को, ऑब्जर्व करिए आप इस पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में क्या सोचते हैं, ऑब्जर्व करिए कि आपके कहीं लिमिटिंग बिलीव जो हैं वो आप पर हावी तो नहीं हो रहे हैं। जब इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लें तब इसको आप फ्लिप अराउंड कर सकते हैं। और फ्लिप अराउंड करने के लिए ऑल यू नीड टू डू हियर इज़ जस्ट चेंज द थिंकिंग पैटर्न। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव अफर्म करिए, जो डाउटफुल है उसको कन्फर्म्ड अफर्म करिए। जो भी आपका फियरफुल थॉट है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, उसका एंड सीन बार बार इमेजिन करिए, उसको होते हुए अपनी इमेजिनेशन में देखिए। एक माइकल जॉर्डन ने एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली 2 बार होता है, ठीक है। एक बार आपके मन में होता है और दूसरी बार आपकी 3D रियलिटी में होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ मन में अचीव कर लिया तो 100% वो बनी है आपके लिए 3D में भी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आप अज्यूम तो ऑल द टाइम करते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन समझना और इस चीज़ को इम्प्लाई करना इतना आसान है। इट्स लाइक योर ब्रीदिंग हैबिट, यू नो, द मोर यू ब्रीथ, जितना भी आप ब्रीदिंग करते हैं, अगर आप इस चीज़ के पैटर्न को समझ जाएं कि शायद मेरी शॉर्ट ब्रीदिंग चल रही है, अगर इसका मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूं तो मेरी लॉन्गिविटी यानी मेरी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। या फिर अगर मेरे को सेल्स मेरे रीजनरेट करने हैं तो मुझे ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, मुझे योगा करना पड़ेगा, मुझे ब्रेथ को होल्ड करना पड़ेगा, मुझे देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी वजह से आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी पूरी की पूरी थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जैसे ब्रीदिंग में आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन में भी आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एन ईजी पीजी जॉब। ऑल यू नीड टू डू हियर इज़ अंडरस्टैंड द प्रोसेस रियली वेल। आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, उस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको जो ज़रूरी काम करना है वो ये करना है कि आइडेंटिफाई, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, उसको चेंज करिए, उसको रिप्लेस करिए विद द सोल्यूशन, एंड दैट्स हाउ यू फिक्स द होल प्रोसेस। तो इस तरह से जितने भी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगती है, वो एरिया में इसीलिए डिफ़िकल्टी लगती है क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ थॉट्स है उस पर्टिकुलर एरिया में मैनिफेस्टेशन करने के लिए वो नेगेटिव है। उस चीज़ को आपको चेंज करना है। उसके बारे में आप जब सोचते हैं आपके ऊपर जो हाउ का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, जो व्हेन का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। इस चीज़ से लेट गो करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो इमेजिनेशन में डवेल करना चाहिए या फिर आपको अफर्म पॉजिटिवली ज़्यादा करना चाहिए। और जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप हैबिट बना लेंगे, डेली बेसिस पे आप इसको एक काम की तरह नहीं लेंगे। जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको पता चलता है क्या कि कितनी बार आपने पूरे दिन में सांसें ली? नहीं पता चलता। हम उसी में काम करते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में हर काम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है। सेम बेसिस पे आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लगातार चलता है और उसी के थ्रू आपकी मैनिफेस्टेशन चलती है। द ओनली थिंग इज़ कि इस बात के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉशियस हो जाएं, एंड दैट्स हाउ यू चेंज द इंटायर पैटर्न ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपका मैनिफेस्टेशन हर हाल में
पूरा होगा ही होगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर थॉट्स, यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर अजम्पशन ऑल द टाइम दैट योर माइंड इज़ डूइंग। और इन चीज़ों को जब आप डीपली देखिए, मैनिफेस्टेशन ना बहुत आसान है। ये जितने लोग इतनी सारी वीडियोस डालते हैं, इसको आप कितनी कहानियाँ बना के बताइए, लेकिन सिंपल सा जो प्रोसेस है वो यही है कि सब कुछ आपके थ्रू होता है। अगर आप अपनी पावर को आज एक्सेप्ट कर लें तो हर चीज़ आपको 3D रियलिटी में आपके अकॉर्डिंग मिलने लग जाए। प्रॉब्लम यही है ना कि हम अपनी पावर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को इतना छोटू सा प्राणी मानते हैं, इतना तुच्छ प्राणी मानते हैं कि हमें लगता है अरे नहीं भाई, हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हमारे थॉट्स कैसे ये काम कर सकते हैं, ये काम तो 3D में ये पर्सन कर सकता है या वो पर्सन कर सकता है, या इसकी वजह से हमें ये चीज़ें लाइफ में मिल सकती है। इन लिमिटेड चीज़ों को दिमाग से निकालिए, थोड़ा सा फ्री माइंड बनिए, थोड़ा सा ओपन माइंड बनिए, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथन करिए, अपने बिलीव्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करिए, और फिर देखिए रिजल्ट कितना पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। माई इंस्टाग्राम ID इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वहाँ पर भी मैं कुछ अच्छी चीज़ें नेवल गोडार्ड से रिलेटेड डालती रहती हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू मोटिवेट यू। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक करिए, और आज की वीडियो से टेक अवे क्या लिया आपने ये ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है क्लैरिटी, इस चैनल पे आपको मिलती है नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, जो कि आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए रिटेन करेगी, और इससे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। कल और परसों है दिवाली, तो दिल खोल के दिवाली मनाइए, आपके घर में खूब सारी खुशियाँ आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और आपको खूब सारे लाइफ में सक्सेस मिले, और सारे के सारे जो आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो सभी के सभी ड्रीम्स आपके पूरे हों, ये मैं दिल से आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद दिस चैनल। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस चैनल को, और ट्रस्ट मी, मैं दिल से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस बात के लिए कि आप लोग इतना सारा सपोर्ट मुझे करते, इतना सारा प्यार करते, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते, उसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, सो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव, एंड दिवाली के बाद मिलते हैं। Q&A का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें आपके अभी तक के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो यस, Q&A के वीडियो के लिए मंडे को मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।